क्या आपने कभी सोचा है अगर इंडिया में मॉनसून ना होता तो हमारा देश कैसा दिखता? क्या गंगा बहती? क्या पंजाब की फसलें होती? क्या मुंबई इतना हरा भरा होता? क्या केरला इतना ही सुंदर होता? रिसर्च बताती है कि अगर सिर्फ इन 4 महीनों की बारिश जून से सितंबर वाली इंडिया को ना मिले तो देश का 60 से 70% हिस्सा सूख कर रेगिस्तान बन सकता है। और सिर्फ नेचर ही नहीं, हमारी इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, पॉलिटिक्स, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, जहां तक कि हमारी डेली चाय तक सब कुछ बदल जाता। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे मॉनसून होता क्या है, ये आता कैसे है, इंडिया के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और अगर ये कभी फेल हो जाए तो क्या होगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मॉनसून एक्चुअली होता क्या है? सबसे पहले एक मिथ क्लियर करते हैं। मॉनसून का मतलब सिर्फ बारिश नहीं होता। मॉनसून एक सीजनल विंड सिस्टम है। मॉनसून शब्द अरबिक के वर्ड मौसम से आया है, जिसका मतलब होता है सीजन। सिंपल लैंग्वेज में समझें, मॉनसून तब होता है जब हवाओं की डायरेक्शन सीजन के हिसाब से बदल जाती है। अब सवाल, डायरेक्शन क्यों बदलती है? इसका सीधा सीधा जवाब है टेम्परेचर डिफरेंस। गर्मियों में क्या होता है, इंडिया की ज़मीन जल्दी गर्म हो जाती है, मगर समुंदर धीरे गर्म होता है। ज़मीन ज़्यादा गर्म तो हवा ऊपर उठती है और लो प्रेशर जोन बन जाता है। इस बात को हम एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। सोचिए आपने एक गर्म चाय का कप टेबल पर रखा है। कुछ ही सेकंड में आप देखते हो कि चाय से हल्की सी भाप ऊपर उठ रही है। यह भाप क्यों उठती है? क्योंकि गर्म लिक्विड की हवा हल्की हो जाती है और ऊपर उठने लगती है। बिल्कुल इसी तरह से जब गर्मियों में इंडिया की ज़मीन बहुत गर्म हो जाती है तो उसके ऊपर की हवा भी ऐसे ही गर्म होकर ऊपर उठने लगती है। और जहाँ हवा ऊपर उठती है वहाँ एक नीचे खाली जगह बन जाती है, जिसे हम लो प्रेशर बोलते हैं। नेचर कभी भी वैक्यूम पसंद नहीं करता, इसलिए समुंदर की ठंडी मॉइस्चर भरी हवा इस खाली जगह को फिल करने के लिए इंडिया की तरफ आती है। खाली हवा नहीं होती, ये अपने साथ लाती है मॉइस्चर। अब सवाल आता है, ये मॉइस्चर बारिश कैसे बन जाता है? इसको हम एक और सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। अगर आप फ्रिज से एक ठंडी बोतल निकाल कर बाहर रख दो तो कुछ ही मिनट में बोतल के बाहर पानी की बूंदें जम जाती हैं। ये पानी कहाँ से आया? हवा में ऑलरेडी मॉइस्चर होता है। जब हवा ठंडी सरफेस से टकराती है तो वो मॉइस्चर छोटी छोटी बूंदों में बदल जाता है। बिल्कुल इसी तरह जब समुंदर से आने वाली मॉइस्चर भरी हवा इंडिया में आकर ऊपर उठती है तो ऊपर जाकर टेम्परेचर कम हो जाता है, क्योंकि इंडिया उस टाइम पे ऑलरेडी बहुत गर्म होता है। ठंडी हवा मॉइस्चर को होल्ड नहीं कर पाती। रिजल्ट, मॉइस्चर कंडेंस होता है, छोटी छोटी बूंदें मिलकर बड़ी बादल बनाती हैं, और जब ये बूंदें हैवी हो जाती हैं तो बारिश के रूप में ज़मीन पर गिरती हैं। और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं साउथ वेस्ट मानसून। इंडिया का मानसून दुनिया के सबसे कॉम्प्लेक्स क्लाइमेट सिस्टम में से एक है। इसमें 4 मेजर फैक्टर्स का रोल होता है: इंडियन ओशन, अरेबिक सी, बे ऑफ बंगाल, हिमालयाज,
हिमालय का रोल सबसे इम्पोर्टेंट है। सोचिए अगर हिमालय ना होता तो मॉनसून की हवा सीधा चाइना तक निकल जाती। पर हिमालय एक दीवार की तरह काम करता है। हिमालय से हवा टकराती है, ऊपर उठती है, ठंडी होती है और फिर बारिश करती है। इसी वजह से आज मेघालय का मिजोरम दुनिया का सबसे ज़्यादा बारिश वाला एरिया है। केरला में सबसे पहले मॉनसून लैंड करता है। राजस्थान में सबसे कम बारिश होती है। ये पूरा सिस्टम एक नेचुरल एयर कंडीशनिंग मशीन जैसे काम करता है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर। सोचिए अगर मॉनसून ना होता तो क्या होता। साइंटिफिकली देखें तो इंडिया का क्लाइमेट शायद आज अफ्रीका के सहारा डेजर्ट जैसा होता। क्यों? क्योंकि इंडिया ट्रॉपिकल लैटिट्यूड में है, जहाँ टेम्परेचर हाई रहते हैं। अगर रेगुलर रेनफॉल ना मिले तो ज़मीन सूख जाएगी, ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होगा और हमारी नदियाँ सिर्फ सीजनल बनकर रह जाएंगी। जंगल्स खत्म हो जाएंगे और हर तरफ सिर्फ धूल होगी। आज भी इंडिया का 50% से ज़्यादा एग्रीकल्चर रेन फीड है। पंजाब का वीट हो या हरियाणा का राइस, महाराष्ट्र की कॉटन हो या यूपी का शुगर कैन, सब कुछ इस मॉनसून पर टिका हुआ है। अगर मॉनसून फेल हुआ तो उसका डोमिनो इफेक्ट देखिए क्या क्या हो सकता है। फूड शॉर्टेज, महंगाई, पानी की लड़ाई और माइग्रेशन, इकोनॉमिक स्लोडाउन। हिस्ट्री गवाह है, साल 1965 से 66 में जब सूखा पड़ा था तब इंडिया ने भयानक फूड क्राइसिस देखा था। वही वजह थी कि हमें ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू करनी पड़ी थी। इंडिया की जीडीपी का डायरेक्ट 15 से 18% एग्रीकल्चर से आता है, लेकिन इनडायरेक्टली देश की 50% पॉपुलेशन इस पर डिपेंड करती है। जब मॉनसून वीक होता है तो सिर्फ फसल नहीं गिरती, फार्मर्स की इनकम कम हो जाती है और जब फार्मर्स के पास पैसा नहीं होता तो रूरल डिमांड गिर जाती है, जिससे पूरा मार्केट स्लो हो जाता है। लेकिन बात सिर्फ फार्मिंग की नहीं है, हमारी बिजली का एक बड़ा हिस्सा डैम से आता है। बारिश कम, डैम्स में पानी कम, बिजली प्रोडक्शन कम, पावर कट्स ज़्यादा। यहाँ तक कि आपकी डेली चाय भी महंगी हो सकती है, क्योंकि असम और केरला के टी गार्डन्स पूरी तरह मॉनसून डिपेंडेंट हैं। अब आते हैं सबसे डेंजरस पॉइंट पर। क्लाइमेट चेंज हमारे मॉनसून पैटर्न को डिस्टर्ब कर रहा है। पहले क्या होता था? एक प्रेडिक्टेबल पैटर्न था, मगर अब क्या हो रहा है? एक्सट्रीम रेनफॉल, एक ही दिन में पूरे महीने की बारिश हो जाती है। लॉन्ग ड्राई स्पेल्स, हफ्तों तक सूखा पड़ा रहता है। क्लाउड बर्स्ट्स, पहाड़ों में अचानक से तबाही मच जाती है। आईपीसीसी रिपोर्ट्स के मुताबिक टेम्परेचर बढ़ने से मॉनसून का टाइमिंग शिफ्ट हो सकता है, और अगर टाइमिंग शिफ्ट हुआ तो क्रॉप्स का साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा। यानी जब पानी चाहिए तब धूप होगी और जब धूप चाहिए तब बाढ़ आएगी। बीच का बैलेंस अब खत्म हो रहा है। मॉनसून एक ब्लेसिंग है, पर हमारी गलती से ये डाइजेस्टर बन जाता है। हर साल हम फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स और अर्बन फ्लडिंग मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर में देखते रहते हैं। जहाँ प्रॉब्लम बारिश नहीं, हमारी प्लानिंग की है। हमने रिवर्स पर कब्जा कर लिया है, वेटलैंड्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है, शहरों को कंक्रीट जंगल बना दिया। जब पानी को ऑब्जर्व होने की जगह नहीं मिलेगी तो 2 घंटे की बारिश में शहर तो डूबेगा ही। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? साइंटिस्ट्स ने आर्टिफिशियल रेन ट्राई की, क्लाउड सीडिंग ट्राई की, पर वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। रियल सॉल्यूशन है क्लाइमेट को कंट्रोल करना, सस्टेनेबल फार्मिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, फॉरेस्ट कंजर्वेशन। अगर हम नेचर का बैलेंस तोड़ते रहेंगे तो मॉनसून का सिस्टम भी डिस्टर्ब होगा।
और अगर मॉनसून डिस्टर्ब हुआ तो इंडिया डिस्टर्ब हो जाएगा। तो जब अगली बार आप मॉनसून की पहली बारिश देखें, सिर्फ रोमांटिक वेदर मत समझना। वो सिर्फ एक बारिश नहीं है, वो इंडिया की लाइफलाइन है, वो फार्मर्स की उम्मीद है, वो रिवर्स का जन्म है, वो इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है, वो फूड सिक्योरिटी का बेस है। और शायद अगर ये 4 महीने की बारिश ना होती तो इंडिया एक बड़ा रेगिस्तान बन जाता। नेचर ने हमें मॉनसून का गिफ्ट दिया है। अब सवाल ये है, क्या हम इस गिफ्ट को समझेंगे और इसे संभाल पाएंगे, जहाँ क्लाइमेट चेंज के थ्रू इसे खुद ही ख़त्म कर देंगे। कमेंट में बताएं, आपके हिसाब से इंडिया का फ्यूचर मॉनसून पर कितना डिपेंड करता है।